बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। आज 21 जुलाई है। नाज़रीन मोहतरम, हम बात करने जा रहे हैं कि ईरान ने ट्रंप की आत्मा रोल दी है। अमरीकी फ़ौजियों ने इस टाइम पर यह इकरार कर लिया है कि एयर डिफेंस सिस्टम, मिज़ाइल और जो मुख्तलिफ़ किस्म के हथियार हैं बड़ी तादाद में कम हो चुके हैं, ख़त्म होने के करीब पहुँच चुके हैं। ये बहुत बड़ा इंकशाफ मशरक़ वस्ता से इस टाइम पर सामने आया है, जब जंग घुमसान के रंग तक पहुँच चुकी है। दोनों तरफ से तबाकुन किस्म की बमबारी जारी व सारी है। अमेरिका की जानब से ईरान के अंदर और ईरान की जानब से अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर, जहाँ पर अमरीका के फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं, उन ममालिक में मैं मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ट्रंप भड़क उठा है। अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत ने उसको हला के रख दिया है और मामलात इंतहाई तशवीशनाक शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। सबसे पहले तो नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ट्रंप ने एक ताज़ा तरीन स्टेटमेंट जारी की है। वो कहते हैं कि आइंदा जब भी ईरान किसी अमरीकी फ़ौजी को हलाकत का निशाना बनाएगा तो उन्हें इस कत्ल के कई गुना ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। ये वाज़ेह हदायत अमरीकी वज़ीर जंग पिट हेक्सत, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ डैनियल काहन और फौज के हर आला रहनुमा को पहुंचा दी गई है कि अगर अब कोई भी अमरीकी फ़ौजी मारा जाता है, कल आप जानते हैं कि दो अमरीकी, एक खातून 19 साल जिनकी एज थी, लड़की थी, यंग थी बिल्कुल, ईरान के हमले में मारी गई, हलाक हो गई, और एक 25 साल या 26 साल का एक नौजवान फ़ौजी अमरीका का, वो मारा गया। तो ये जो दो हलाकतें हुई हैं इस जंग के दौरान, इसने ट्रंप को, आप कह लें कि ट्रंप आवाज़ बाख्ता हो गया है। ये चीज़ें सुनकर ईरान ने ऐसी तबाही फेरी है, तो अब उसने अपने जितने भी फ़ौजी कमांडर्स हैं सबको ये खुली छूट दे दी है कि अगर हमारा कोई फ़ौजी मारा जाता है तो फिर आपने एक के बदले कई मारने हैं। ये मामलात इंतहाई तशवीशनाक इस टाइम पर हो चुके हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, 10वीं रात भी गुज़श्ता 10 दिनों से लगातार जो है वो अमरीका बमबारी ईरान के अंदर कर रहा है और ईरान के अंदर जो मुख्तलिफ जज़ीरा कश्म है, बंदर अब्बास, जितने भी ये इलाके हैं, यहाँ पर बड़े लेवल पर अटैक जो है वो किए गए हैं, जिसकी अमरीका की जानब से, अमरीकी पेंटागन की जानब से बाकायदा वीडियो जारी की गई है, जो शुरू में आप लोग वीडियो देख चुके हैं। ये अमरीका ने हमले किए हैं ईरान के अंदर और ये ईरान के अंदर ताज़ा तरीन उसके हमले हैं। ज़ोरान मोहम्मदानी ने नाज़रीन मोहतरम एक स्टेटमेंट जारी की थी कि जो याहू है वो गिरफ्तार हो सकता है अगर अमेरिका के अंदर आता है, तो जिस पर ट्रंप ने कहा है कि नेतन अगर आता भी है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वो एक अच्छा दोस्त है, वो ईरान के खिलाफ लड़ रहा है। तो उसने कहा है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। जबकि जो ज़ोरान मोहम्मदानी न्यूयॉर्क के नए मेयर्स मुंतखब हुए हैं और पहले मुस्लिम और एशियाई मेयर्स मुंतखब हुए हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा हो सकता है, वो गिरफ्तार हो सकते हैं, वो एक जालिम हैं, दरिंदे हैं, जो कुछ फिर उन्होंने किया वो आप बखूबी जानते हैं। डिटेल यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते, बड़ा प्रॉब्लम है, वीडियो डिलीट कर दी जाती हैं। तो बहरहाल मैंने कोड वर्ड्स में ही आपको बात समझा दिया, मुख्तसर करके आप आगे मज़ीद इसकी तशरीह खुद ही कर लीजिएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, जो ईरान की जानब से हमले किए गए हैं, मैं सबसे पहले उसकी तशरीह जो है वो, बल्कि वो तशरीह बाद में बताता हूँ कि जो हमले ईरान ने किए हैं। मैं पहले जो है वो अमरीकी अखबार द वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक अमरीकी अलकार ने एतराफ़ किया है। ये ज़रा आप सुने, ये रिपोर्ट सामने आई है। एक अमरीकी अलकार ने द वाशिंगटन पोस्ट को ये बताया है कि हमारे पास जो फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम है, यानी एयर डिफेंस सिस्टम है, और दूर तक मार करने वाले जो हथियार हैं उनकी इतनी मकदार मौजूद नहीं है कि हम महफूज तरीके से जंगी ऑपरेशंस जारी रख सकें। मैंने बताया कि वो बिल्कुल कम होती हुई नज़र आ रही हैं और अमरीकी फ़ौजियों की कोशिश है कि हम भाग जाएँ यहाँ से। मामलात ये हैं। इसकी बुनियादी वजूहात जो हैं ज़खायर में कमी और जंगी नुकसान है। मुझे नहीं लगता कि वाइट हाउस इस सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर बाखबर है। इस खबर की जो मुमकिन वजूहात हैं वो क्या हो सकती हैं, क्यों अमरीका के पास हथियार कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तो यह कि मुतअद्दिद मुहाज़ों पर हथियारों की फराहमी, यूक्रेन की जंग और मशरक़ वस्ता में कशीदगी की वजह से अमरीकी हथियारों और एयर डिफेंस मिज़ाइलों का इस्तेमाल फराहमी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यानी ट्रंप ने तो ये सोचा भी नहीं था, ट्रंप का तो ये ख्याल था 2-4 मिज़ाइल ईरान के अंदर मारने या काम ख़त्म हो जाना है, लेकिन वो तो हक्का बक्का रह गया। और ख़ुद इसका एतराफ़ भी उसने किया था, जब ख़ामनाई का जनाजा चल रहा था, वो कह रहा था कि मुझे तो लोगों ने बताया था ख़ामनाई से लोग नफरत करते हैं, यहाँ पर तो लाखों लोग सड़कों पर निकल के उसके रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं कि हमारा लीडर चला गया, हमारा रहनुमा जो है वो शहीद हो गया। तो ट्रंप को अंदाज़ा नहीं था ईरान के साथ जंग शुरू करने पे गलत मालूमात इसको दी गई थी।
अब भुगतना पड़ रहा है जो वहाँ पर फौजी हैं इनके, उनको खाने के लिए खाना जिस तरह का दिया जा रहा है वो भी आप जानते हैं। नाकस किस्म की सूरत हाल है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हर चीज़ ईरान ने इतने मिसाइल मारे हैं कि रगड़ा निकाल के रखती है। और दूसरी तरफ जो द न्यूयॉर्क टाइम्स है, मुख्तलिफ जो इनके वॉल स्ट्रीट जर्नल हैं, जो अमेरिका के मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वो ये कह रही हैं कि ईरान के मजीद मिसाइल लॉन्ग रेंज वाले और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। और यहाँ पर अमेरिका के वाले से वो दावा कर रही हैं कि इनके पास हर चीज़ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। सनती पैदावार में ताख़ीर है, दिफाई इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से नए सिस्टम्स और मिसाइल नहीं बना पा रही जितनी तेज़ी से वो जंगी मुआज़ों पर इस्तेमाल हो रहे हैं। मुसलसल ऑपरेशन और मुखालफिन की हमलों की वजह से कई दिफाई सिस्टम्स या तो मुकम्मल ख़राब हो चुके हैं या फिर उनको शदीद मुरम्मत की ज़रूरत है। अगर एयर डिफेंस सिस्टम आपके जाते रहे तो फिर तो आप गए, फिर तो जो ईरान का मिसाइल ड्रोन आना है उसने रगड़ देना है आपको। हुकूमत और मिलिट्री के दरमियान मुवासलाती खला भी है, ये इतलात भी मसूल हो रही हैं कि एहलकार के बयान से ये ज़ाहिर होता है कि पेंटागन और वाइट हाउस के दरमियान सूरत हाल की संगीनी को लेकर अबलाग कमी या फासला मौजूद है। अब इसके मुमकिन नताइज और असरात क्या हो सकते हैं? हलीफ ममालिक की फौजी इमदाद में कमी है। अगर अमरीका के अपने ज़खायर ख़तरनाक हद तक कम हो रहे हैं तो वो यूक्रेन या दीगर तादियों को दिए जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम्स और दूर तक मार करने वाले मिसाइलों की फराहमी महदूद करने पर मजबूर हो सकता है। अमरीकी फ़ौज को अपने जारी ऑपरेशन में एहतियात बरतनी पड़ेगी ताकि बच्चे कुचे दिफाई ज़खायर को महफूज रखा जा सके, जिससे उसकी ऑपरेशनल सलाहियत मुतासर ना हो। और इस जंग में वैसे भी ट्रंप ये भी उसके ज़हन में था कि जब जंग शुरू करूँगा तो जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं, नेटो की तादियाँ, वो मदद करेंगे। उन्होंने भी मदद नहीं की। जंग यूक्रेन के लेवल पर भी छेड़ रखी है और यहाँ पर भी छेड़ दी है। और आगे से ईरान ने तो पूरी ज़ेर ज़मीन आप जानते हैं कि शहर बसा कर रखे हुए हैं मिसाइलों के, ड्रोन्स के। वो तो ना ख़त्म होने वाली माल है। जितने वो वीडियोस ईरान शेयर करता है कि ये देख लो हमारे पास कितना माल मौजूद है, वो तो कई साल तक जो है वो जंग लड़ने के लिए उनकी तैयारी अपने अरूज पर है। ऑपरेशन थंडर जो है ईरान ने अब जारी किया हुआ है। ऑपरेशन थंडर के थ्रू ईरानी ऑपरेशन थंडर की नई लहर के तहत जो है वो ख़तरनाक किस्म के मिसाइल अब अमरीकी अड्डों पर नाज़रीन मोहतरम चलाए जा रहे हैं। मैं जो है वो मुख्तसरन आपको बता दूं कि ईरान ने कितनी तबाही फेरी है गुज़श्ता 12-24 घंटों के दौरान। कुवैत और बहरीन में कायम अमरीकी फ़ौजी अड्डों, तनसीबात पर शदीद मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं। ईरानी मीडिया और बैनुल-अक़वामी खबरसादारों के मुताबिक इन जवाबी हमलों में बड़े पैमाने पर दिफाई और मवासलाती निज़ाम को निशाना बनाया गया है और जो अमेज़न एक कंपनी है उसको भी निशाना बनाया गया है। ये मतलब फर्स्ट टाइम मैंने सुनी है ये खबर, यहाँ चीज़ सामने आई है कि बहरीन में अमेज़न का इंफ्रास्ट्रक्चर जो मौजूद है, बहरीन में अमरीकी कंपनी अमेज़न के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाकर ईरान ने तबाह कर दिया है। यानी अमरीकी कंपनियां जो हैं अब उनका जवाल शुरू हो चुका है, उनके ऊपर हमले अब शुरू हो चुके हैं। कुवैत के पावर प्लांट और वाटर प्लांट को निशाना बनाया गया ईरान की जानब से। कुवैत में दिफाई निज़ाम जो मौजूद है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रेडार्स और सेटेलाइट रिसेप्शन सिस्टम्स, कामयाबी से ईरान ने कहा है कि हमने इसको तबाह कर दिया है। कुवैत में ईरान ने दावा किया है कि कैंप आरफ जान में अमरीकी नेवल कमांडो फोर्सेस के ज़ेरे इस्तेमाल स्पोर्ट और लॉजिस्टिक सहूलियात को आग लगाकर मुकम्मल तबाह कर दिया गया। यानी फौजी हथियार हर चीज़ ख़त्म हो रही है, इतनी तबाही फिर रही है और ख़ुद अमरीकी फ़ौजी मान रहे हैं इस चीज़ को। अब इन्होंने भागना नहीं तो और कुछ चारा नहीं है इनके पास। बहरीन के IRGC के मुताबिक अल सुखैर एयर बेस पर अमरीकी ड्रोन्स की देखभाल और मरम्मत के हैंगर्स को तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा सलमान पोर्ट पर अमरीकी टास्क फोर्स के 59 के बहरी जहाज़ों के हैंगर्स खुद बहरी जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा और वो भी तबाह कर दिए गए। इतनी बड़ी तबाही जो है वो ईरान ने पहुंचाई है कि आप कह लें कि एक इंतहाई भयानक रात जो है वो अमेरिका पर गुज़श्ता रात गुजरी है। अब इसके बाद या तो ऐसा होगा कि ईरान के ऊपर कोई बड़ा अटैक हो जाना है, जो मैं नहीं देख रहा। मैं ये देख रहा हूँ कि ये मुज़ाकरात की तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। दोबारा मैगजीन अपनी लोडेड करेंगे मुज़ाकरात के दौरान और फिर जंग करेंगे। ये खेल ऐसे चलता रहना है। बहरहाल आप क्या कहेंगे ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वस्सलाम।